लोजपा का असली अध्यक्ष कौन है, ये एक बड़ा सवाल है। दरअसल जब से बिहार लोजपा में दो फाड़ हुई है तब से दो गुट बन चुके हैं। एक चिराग का गुट है, एक पशुपति पारस का गुट है। दोनों ही अपने आप को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष मानते हैं, लेकिन ये अभी भी एक संशय बना हुआ है कि असली अध्यक्ष पार्टी का कौन है। इसे लेकर के अब चिराग पासवान जल्द ही फैसला सुनाने वाले हैं। चिराग पासवान का फैसला क्या होगा, इसके बारे में हम आपको विस्तार से बताते हैं। रामविलास पासवान के निधन के बाद उनकी पार्टी लोजपा सियासत और परिवार के दोहरे संकट से गुजर रही है। यूं तो रामविलास पासवान ने खुद रहते हुए चिराग पासवान को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित कर दिया था, लेकिन उनके निधन के साल भर के अंदर ही पार्टी पर असली हक की लड़ाई सड़क पर आ गई। अब हालात ये हो गए हैं कि चिराग पासवान खुद को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बताते हैं और उनके चाचा पशुपति पारस भी। बतौर लोजपा सांसद पशुपति पारस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में भी शामिल हो चुके हैं, लेकिन पार्टी का असली राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है, ये अब जल्द ही साफ होने की उम्मीद बन गई है। आपको बता दें कि चिराग पासवान ने बिहार विधानसभा की 2 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में अपनी पार्टी का प्रत्याशी देने का ऐलान किया। अगर वे ऐसा करते हैं तो ये पता चल जाएगा कि लोजपा का असली हकदार कौन है और ये पार्टी किसकी है। ये साफ और सर्वाधित हो कि बतौर एनडीए का हिस्सा चिराग के चाचा पशुपति पारस केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्री हैं। वे बिहार की सरकार में भी अपनी पार्टी की एंट्री की कोशिश में जुटे हुए हैं। हालांकि इसमें दिक्कत यह है कि उनके पास बिहार में ना तो कोई विधायक है, ना ही कोई विधान पार्षद है। उम्मीद जताई जा रही है कि वे विधान परिषद के रास्ते बिहार सरकार में शामिल होने की कोशिश करेंगे। पशुपति पारस शायद ही बिहार विधानसभा की 2 सीटों के लिए हो रहे उपचुनाव में जदयू के खिलाफ प्रत्याशी देने पर सहमत हो। ऐसे में अगर चिराग पासवान अपने स्तर से प्रत्याशी देने का फैसला करते हैं तो ये बड़ा सवाल आएगा कि क्या वे किसी नेता को लोजपा का सिंबल देने में सक्षम है, क्योंकि जाहिर है कि पशुपति पारस का खेमा इसका विरोध करेगा। चिराग ने इससे पहले अपने चाचा के खेमे को लोजपा का नाम और चुनाव चिन्ह नहीं इस्तेमाल करने की नसीहत दी थी। अगर अब वे अपने चाचा की मर्जी के बगैर किसी नेता को उपचुनाव के लिए चुनाव चिन्ह देते हैं तो दोनों गुटों में टकराव तय है। ऐसे में फैसला चुनाव आयोग पर निर्भर करेगा। चुनाव आयोग किसे लोजपा का अध्यक्ष मानता है, ये सामने आ जाएगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने आने के बाद ये संशय खत्म हो जाएगा कि लोजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है। तो देखना दिलचस्प होता है कि फैसला क्या आता है। तो इन्हीं तरह की तमाम खबरों के लिए आप बने रहे हेडलाइंस बिहार के साथ और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।